AMCR की ओर से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। देश भर के प्रबुद्ध जन व सेकुलर लोगों का एक प्लेटफॉर्म पर हुई मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की ओर से लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब, बसपा के विधायक कुंवर दानिश, RPCC के महासचिव डॉक्टर आजम बेग, डी राजा, मशहूर वकील प्रशांत भूषण, मोहम्मद खालिक सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन व सेकुलर जन ने भाग लिया और मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए। कोई घबराहट नहीं है, हम 99% पोलिंग करेंगे। EVM के नाम पर जो भटकाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि EVM का उधेड़बुन करवाओ, वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, वो करवाएं। अगर उनको लगता है कि EVM गलत है तो वो इस चुनाव के बाद उस पर बैठे सब जोड़ के और पार्लियामेंट में बैठ करके ये तय करें कि अगला चुनाव 5 साल के बाद EVM से नहीं होगा। उस तैयारी से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये मान करके चलो आप। लेकिन ये चुनाव EVM से होगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ 350 सीट विपक्ष जीत के आएगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, आप लिख लीजिए। मोदी जी इस गफलत में न रहें कि उनके सत्ता और उनके पैसे का डंडा सब पर चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। प्यार और मोहब्बत की जबान में हमारा वो ब्रह्मचार्य जो गेरवा पहनता है, कुर्बानी देकर के निकलता है, और हमारा जो तिरंगा झंडा है वो प्यार की जबान है, मोहब्बत की जबान है, खुशहाली की जबान है, वो चलेगी इस देश में। आप कैसे जाओगे सर? नेता तो मोदी जी। सर ये तो आप मान रहे हो ना, ये तो आप पत्रकार बन के कह रहे हो, क्योंकि आपको खुश होकर के मोदी जी कुछ आप पर मेहरबानी फरमा दें, आपका हक है, आप कहिए। लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है। अगर वो देश हित की बात करते तो देश समझता कि बात सही है। धर्म की अफ्यून पिला करके, नशा पिला के लोगों को बदमस्त कर देना और उसके बाद मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नारे लगा करके सरकार चला लेना, ये सही बात